एक्सरसाइज नंबर 10.2 जी। इसका जी क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं जी 7 और इसका पार्ट नंबर है जी 1। कॉस पावर 4 माइनस साइन पावर 4 थीटा, ये इक्वल है जी 1/sec 2 थीटा। ये जी हमने अब हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने करना क्या है जी, कॉस पावर 4 थीटा और माइनस साइन पावर 4 थीटा। अब ये देखें कि यहाँ पे ये 4 है, तो आपने इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। कॉस स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर अंदर और एक स्क्वायर बाहर ले लेना है। इसके बाद आपने इसी का भी यही हाल करना है, साइन स्क्वायर थीटा और बाहर भी स्क्वायर ले लिया। अब ये देखें, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर और बाहर भी, इसको एक मरतबा माइनस में लिख लें और एक मरतबा प्लस में लिख लें। कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जी, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, 1 के। अब आपने यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे लिख लिया 1 और आगे लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि हमने लाना था 1/sec 2 थीटा। क्या लाना था ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कॉस 2 थीटा के बराबर। किसके बराबर, कॉस 2 थीटा के बराबर। कॉस 2 थीटा यहां पे आपने अब लिख लिया कॉस 2 थीटा, जबकि कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1/sec 2 थीटा के बराबर। राइट हैंड साइड पार्ट 2। अब यहां पे दिया गया है tan थीटा बाय 2 प्लस कॉट थीटा बाय 2, किसके बराबर लाना है जी, 2 साइन थीटा। अब ये देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख लिया tan थीटा बाय 2 प्लस कॉट थीटा बाय 2। अब ये आपको पता है tan किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के। अब आप यहां पे लिख लेते हैं साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2। ये वाला प्लस आपने यहां पे लिख लिया। कॉट किसके बराबर होता है, इसका उलट कर लें, कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2। अब हमने इन दोनों का ले लेना है जी एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम। ये आप जी ले रहे, अब यहां पे लिख लिया आपने कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। कॉस कॉस के साथ कट गया, तो यहां पे बन गया साइन की पावर 1। साइन की पावर 1 कितनी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और यहां पे ये वाला प्लस आपने यहां पे लगा लिया। साइन साइन के साथ कट गया, तो आपके पास कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 क्या बन गया, कॉस थीटा स्क्वायर बाय 2। ये आपका आंसर आ गया यहां तक। अब आपको पता है कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 करते हैं, तो ये किसके बराबर आता है 1 के बराबर। किसके बराबर जी, 1 के बराबर।
ये आ गया इसके बराबर जी 1 और यहाँ पे आ गया 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 कहाँ से आया, तो 2 ये नीचे वाला जो है थीटा बाय 2 वाला, ये वो वाला 2 है, और ये 1 कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला है। अब आपने यहाँ पे लिखना है जी साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये लिखने के बाद आपने 2 अपनी तरफ से लगा लिया क्या, या आप यहाँ पे 2 ले लेते हैं कॉमन। क्या ले लेते हैं, कॉमन। 2 लेने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, साइन थीटा ओवर 2, तो इसके बाद यही 2 आपने अपनी तरफ से कॉमन ले लिया 2, और यहाँ पे आपने लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। इसके बाद आपके पास ये 2 से कट जाता है और यहाँ पे रह जाता है 2 साइन थीटा। क्या रह जाता है जी, 2 साइन थीटा, राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये हमने किसके बराबर लाना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जबकि हमें पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखा जाए तो 2 से कट गया, तो इसके बाद हमारे पास रह गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, आपको पता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चों के इसका ना इल्म हो तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, और जो कॉस थीटा होता है ओवर साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। क्लोज 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा इक्वल है जी टेन थीटा के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड कॉसिकेन 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा। जबकि हमें पता है कॉसिकेन किसके बराबर होता है, 1 ओवर साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा ओवर माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ पे हमने इनका ले लिया जी एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद साइन 2 थीटा, ये इसके साथ कट हो गए, यहाँ पे आपने लिख लिया 1, और साइन 2 थीटा के से कट हो गया, यहाँ पे रह गया कॉट, क्या रह गया जी, कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये किसके बराबर होता है मेरे भाइयों, ये आपका साइन जो 2 थीटा है, ये आप यहाँ पे रफ अमल में लिख सकते हैं, रफ वर्क में, कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। जबकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। जबकि साइन 2 थीटा किसके बराबर था, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से कट और साइन से कट। अब बाकी रह गया हमारे पास साइन थीटा और
कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है जी भाइयों, टेन थीटा के बराबर, लिहाजा राइट हैंड साइड। फाइन, यहां पे हमारे पास है जी साइन 3 बीटा साइन बीटा माइनस कॉस 3 बीटा और कॉस बीटा। जी हमने किसके बराबर लाना है मेरे भाई, 2 के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड। आपने दोबारा लिखा साइन 3 बीटा साइन बीटा माइनस कॉस 3 बीटा कॉस बीटा। ठीक हो गया जी। अब हमने इन दोनों का ले लेना है जी एलसीएम। क्या लेना है भाई, एलसीएम। एलसीएम लेना है हमने यहां पे इस तरह। तो आपने लिखा साइन बीटा कॉस बीटा, साइन साइन के साथ कैंसिल, कट हो गया। अब आप लिख सकते हैं कॉस बीटा साइन 3 बीटा, ये माइनस यहां पे आ गया, और कॉस बीटा के साथ कैंसिल, आप लिख सकते हैं कॉस 3 बीटा और साइन बीटा। यस, यस सर। यहां तक आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीट हुई। अब आप यहां पे क्या करते हैं, यहां पे आप देखते हैं कि यहां पे साइन बीटा और यहां पे भी साइन 3 बीटा है। क्या है जी, साइन 3 बीटा। तो आपने यहां पे कॉमन ले लेना है। यहां पे देखें साइन साइन कॉस कॉस, तो यस सर। जी साइन, ये आपका रफ वर्क है, यहां पे लिखना है साइन अल्फा माइनस बीटा। ये आपको फार्मूला समझाया जा रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, यहां पे दिया गया है कॉस अल्फा साइन बीटा। ये जो पूरी वैल्यू है वो इस नंबर के बराबर है, साइन अल्फा माइनस बीटा। यहां पे हमने साइन, वही रूल यूज करते हुए हमने यहां पे लिखा साइन 3 बीटा माइनस साइन बीटा, यानी कि हमने सिर्फ क्या लिख लिया, बीटा, और नीचे हमारे पास था साइन बीटा और कॉस बीटा। जबकि हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, साइन 3 बीटा में से बीटा कट हो गया, तो आपके पास रह गया साइन 2 बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा। अब आपने यहां पे आपने साइन 2 बीटा किसके बराबर होता है वो आपने लिखना है, साइन 2 बीटा इक्वल किसके होता है जी, 2 साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा। अब आपने ये वैल्यू यहां से पिक की और यहां पे ड्रॉप कर दी, 2 साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा, ये वैल्यू इससे कट होगी। आपका आंसर आ गया 2 राइट हैंड साइड। ये ले साइन 3 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा, इन दोनों का आपने यहां पे ले लेना है जी। वापस आपने लिखा और वापस लिखने के बाद इन दोनों का आपने ले लिया एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा के साथ कट हो गया, साइन 3 थीटा ये पहले लिख दिया गया और ये साइन थीटा बाद में लिख दिया गया, ये प्लस यहाँ पे आ गया, और आपने साइन थीटा के साथ कैंसिल कर दिया, कॉस 3 थीटा और ये वाला कॉस थीटा यहाँ पे आ गया।
अब इस रूल के मुताबिक आपने ये कॉस अल्फा माइनस बीटा ये किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे करना क्या है, कॉस आपने लिखा 3 थीटा माइनस थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास रह जाएगा कॉस 2 थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा इक्वल होता है, यहां पे आप लिख लेंगे जी 2 साइन थीटा 2 कॉस 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा। आपने यहां पे लिख लिया 2 कॉस 2 थीटा। ये देखिए जी आपने लिखा नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस कॉस के साथ कट गया। अब आपके पास क्या रह गया जी, अब आपके पास रह गया 2 1 बाय 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब हमने नीचे लिखा हुआ जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल हमने लाना है जी 2 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 2 लेफ्ट हैंड साइड कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको 9th और 10th के अंदर ये फार्मूला समझाया जाता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब आप इसे a कंसिडर कर लें और इसे b कंसिडर कर लें, जैसा कि आपने लिखा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपने साइन का स्क्वायर आपने लिखा cos स्क्वायर थीटा, फिर आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा। यहां तक करने के बाद आपने नीचे लिख लिया cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कट गई, बाकी आपके पास रह गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और साइन थीटा। जबकि आपको पता है इस वैल्यू का मतलब होता है 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा। अब आपने इसमें करना क्या है, आपने अपनी तरफ से 2 ऐड कर लेना है, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। सेकंड स्टेप आप जो करेंगे ऐसे आप लिख लेंगे 1 प्लस cos थीटा साइन थीटा ओवर 2। अब आपको पता है कि 1 प्लस साइन cos थीटा ओवर साइन थीटा, यहां पे आपने अपनी तरफ यहां पे 2 1 दा 2 2 1 दा बेटा रोक ले 2 1 दा 2 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा ओवर 2। ये जो आपके पास वैल्यू दी गई है 2 cos थीटा साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, 2 प्लस साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर 2। प्रूव दैट राइट हैंड साइड 8। यहां पे हमारे पास दिया गया है 2 cos 3 थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा इक्वल हमने लाना है 2 cos थीटा प्लस साइन
टू थीटा के। जी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वापस लिख लिया, 2 cos 3 थीटा 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है 2, ये cos 3 है पड़ा, आपने लिखना है cos थीटा cos स्केयर थीटा। cos थीटा और cos स्केयर थीटा को मिला के वापस बनता है cos 3 थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब आपने cos 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। cos 2 थीटा की यानी कि cos स्केयर थीटा की वैल्यू क्या है, 2 cos थीटा। अब आपने यहाँ पे लिखना है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ये इसके बराबर होती है, और नीचे आपने लिख लिया 1 माइनस साइन थीटा। अब आपने इसका स्केयर ले लेना है ऐसे टाइप, ये चेक कर ले आपने कैसे मैंने लिया है, 2 cos थीटा ऐसे बड़ी ब्रैकेट 1 का भी स्केयर, दरमियान में साइन और इसका भी स्केयर, और नीचे वैसे का वैसे 1 माइनस साइन थीटा। 2 cos थीटा एक बार माइनस में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसके बाद आपने लिख लिया 1 माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा के साथ कट हो गया। अब आपके पास रह जाता है 2 cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 2 cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जो आपका 1 प्लस साइन थीटा है वो किसके बराबर है, 2 cos थीटा किसके बराबर होता है, प्लस साइन 2 थीटा के। प्रूव दैट राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर हमारा है जी 9। यहां पे हमारे पास दिया गया है cot 2 थीटा इक्वल 1/2 cot थीटा माइनस 1/cot थीटा। जी हमने प्रूव करना है जी राइट हैंड साइड, 1/2 cot थीटा माइनस 1/cot थीटा। जबकि हमें पता है यहाँ पे cot थीटा किसके बराबर, यहाँ पे हमने 1/2 वैसे का वैसे, और हमने इन दो वर्डों का ले लिया LCM cot थीटा। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cot square theta cot स्क्वायर थीटा cot थीटा के साथ cancel कट, और यहाँ पे आ गया 1। अब हमने करना क्या है जी, 1/2 आपने लिखना है, और यहाँ पे आपने लिखना है जी कॉट किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे आपने लिख लेना है cos थीटा ओवर साइन थीटा। ये आपने वैल्यू लिख ली। यहां तक लिखने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है 1/2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे आपने एक सेकंड स्टेप ये करना है कि यहाँ पे आपने अपन इसका ले लेना है जी LCM। यहाँ पे आपने लिया साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन के साथ काट गया, यहाँ पे रह गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने करना क्या है, ये जो आपके पास साइन cos ओवर साइन खड़ा था इसको आपने साइन थीटा ओवर cos थीटा लिख लिया। यहाँ पे देखें ये साइन इस साइन के साथ कट गया। अब हमारे पास रह गया 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपके पास रह गया साइन थीटा cos थीटा। जी
अब इसके बाद आपने स्टेप करना है, ये जो 2 है इसके साथ लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन थीटा cos थीटा। जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास किसके बराबर होता है? यहां पे ये होता है जी cos 2 थीटा, यहां पे ये 2 साइन और cos थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा। cos ओवर साइन किसके बराबर होता है? कॉट के बराबर। ये आपका जी प्रूव हो गया। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है।